अपनी बात को मनवाना, मैं जानता हूँ कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है। अपनी बात को मरगा, अपनी बात को लड़का भागा। अरे रुक तो जाओगे। अपनी बात को समाज में स्थापित करना ये तुम्हारी महत्वता है, इसीलिए तुम्हें राजू अवस्थी कहते हैं, क्योंकि समाज में अपनी बात। लेकिन उस बात को अब मुझे भी ऐसे साधारण लोग नहीं कहते। जब जिस समय जब मेरे पिता का वध हो गया, मैंने सुना था भाई किसी के पिता का वध हो जाए कौन नहीं वहां से चला आएगा, इसलिए मैं वहां से चला आया। और जब स्वयं युद्ध कर राजा चलाएगा तो समाज प्रजा नहीं चली आएगी भैया। अब ये भागने वाली बात, अब तुम उसको बताओ, सबसे आगे थे प्रजा पीछे थी, तुम भागे थे। ये देखो ये समाज में बड़े शर्म की बात है, लज्जा की बात है कि बाप मार डाला गया हो और लड़का भाग जाए। कितने शर्म की बात है। क्या उसी बाप का बदला लेना चाहिए भाई, न लेना चाहिए। हाँ। वही व्यक्ति है, वही वीर है, योद्धा है जो बाप के मारने का बदला ले। बाप मार डाले गए, ये मारे डर के भागा, कहूं हम न मार डाले जाए, ये बहादुरी है। इसको बहादुरी नहीं कहते। तुमने तलवारें देखी है पर उसके वार नहीं देखे। अरे तुमने बसंत ऋतु देखी है लेकिन पतझड़ देखा क्या है बाणासुर ने? तुमने शीतल किरणें देखी हैं, ठंडी ठंडी किरणें। तुमने शीतल किरणें देखी हैं पर धधकते अंगार नहीं देखे। तुमने गिरती धारा देखी है पर उफनते ज्वार नहीं देखे। तुमने तलवारें देखी हैं पर उसके वार नहीं देखे। भाई एक बार हमारे अवस्थी जी के लिए तालियां बजा दो। और ये बहुत बहुत धन्यवाद है समिति ने जो इनका चयन किया। ये हर जगह नहीं पहुंच पाते प्रदीप जी, हर जगह, और हर ठेकेदार इनको बुला भी नहीं पाते। एक बात बताएं, हर ठेकेदार बुला नहीं पाते, हर जगह पहुंच नहीं पाते। और इन्होंने जो कहा कि अगर समाज होती तो इसका रंग कुछ और होता, ये बात बिल्कुल हकीकत है। और आप लोगों का जो ये चयन पहले दिन धनुष का चयन हुआ, ये गलत हो गया है। तो वास्तव में वर्तमान समय के इनसे अच्छा रावण अभिनेता कोई नहीं है, न होगा। समाज को अपनी बात इस तरह से उनके मस्तिष्क में डाल देते हैं कि फिर कोई चाहे जितने श्लोक पढ़े, चाहे जितनी चौपाई पढ़े, पर वो हटने वाला नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद। अभी देखो आपको अब तुमने क्या देखा कि तुमने तलवारें देखी। एक सुन लो, अब तुम चाहे रात भर चिल्लाओ। हाँ। मैंने ये जो कह दिया था कि बाणासुर नहीं लड़ा, बाणासुर केवल कृष्ण से लड़ा है, श्री कृष्ण से, कब? द्वापर में। तो चाहे रात भर चिल्लाओ तुम, कोई व्यक्ति अगर मान जाए तो बता देना। मानोगे? न मानो खोपड़ी हिल रही है। ये राजू अवस्थी का प्रभाव है, न मानेगा कोई न माने। मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि मैं राजा जनक से लड़ा हूँ, मैंने ये थोड़ा कहा। यही कहा था मैं सुधनुआ के साथ में आया था। सुधनुआ मेरा मित्र था। जब मैंने देखा कि सुधनुआ की इच्छा धनुष और सीता को लेने की है तो मैं वहां से चला गया था। जिसकी बात का ठिकाना नहीं। सुनिए, रुक जाओ। देखिए, अगर मित्र अगर कहीं जा रहा है, संकट में है, तो उसके दुख में दुख और सुख में सुख मित्र का ये धर्म होता है। मित्र ने कहा चलना है, मैं मित्र के साथ गया। जब मैंने अपने मित्र की वहां भावना देखी कि किस भावना से राजा जनक से युद्ध कर रहा है, किस तरह कि धनुष और जानकी के लिए, आदि शक्ति के लिए, मैं वहां से चला आया। वो जाकर के पराजित हो गया और शंका से नगर का राजा महाराज जनक ने अपने भाई को सद्युक्त को बना दिया। देखो, मैंने नहीं कहा कि मैं लड़ा हूं। जिसकी बात का ठिकाना नहीं उसके बाप का ठिकाना। देखो, जबरदस्ती नहीं। देखो, अपने मन से न बनाओ। अपने मन से मैंने अगर कोई कह दे, मैंने कहा हो, मैंने ये कहा था कि युद्ध में मैं सुधनुआ के साथ आया था। ये नहीं कहा कि मैंने युद्ध किया। गवाही दिलाऊं? अगर ये कहा हो तो बताओ कि मैंने राजा जनक से युद्ध किया। दिला दूं? गवाही दिलाऊं? अब सुन लो, अभी सुन लो, नीत पथ पर तुम चलोगे। एक बात ध्यान दे लो। गवाही दिला दे। वो सूर नहीं, वो कायर है जो रण में डटकर हट जाए। वो सूर नहीं, वो कायर है जो रण में डटकर हट जाए। अरे वो मर्द नहीं, ना मर्दे हैं जो कहकर बात पलट जाए। गलत कह रहा हूं? अब जाओ। वो मर्द नहीं, ना मर्दे हैं
जो कहकर बात पलट जाए। तुमने कहा था, तुम पलट गए, गवाही सामने है। गवाही गवाही कौन सामने बताओ? तुम उसकी विदाई काट लोगे भाई, क्या है सामने? तो बोल गवाही दे। अगर गवाही है, मानस में हाथ रख के ये कह दे कि मैंने ये कहा हो कि राजा जनक से मैं लड़ा हूं। ना ना, ये नहीं कहा मैं सुधनुआ के साथ आया था, ये कहा है भाई। इतनी जबरदस्ती सुनो, इतनी बड़ी ना, कसम ना, सुनो, हाँ। इतनी बड़ी कसम हम नहीं खिला सकते किसी को। कारण है क्योंकि हम ये इसी का मंचन करते हैं, इसी का दिया हम खाते बड़बड़ाओ ना। हैं। लेकिन तुमने कहा ये है, तुम्हारी बात है। समाज के लोगों ने सुना है कि मैं राजा जनक से लड़ने आया था सुधनुआ के साथ। ना ना ना, जबरदस्ती का विषय कहा है भाई ना। देखो, अच्छा तुम लोगों ने सुना, उसी में तो मैं कह रहा था मैंने तुम कब लड़ने आए हो। अगर तुम कह देते मैं लड़ने नहीं, सुधनुआ लड़ने आया था, मैं सुधनुआ के साथ में आया था, मैंने ये नहीं कहा मैं लड़ने आया हूँ। अब अगर ये नहीं कहा तो इस प्रसंग को तो सुन लो, अब मेरे सामने नीत आओ। पथ पर है। तुम चलोगे तो शायद तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, और अनीत पथ का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी। अब बताओ, तुमसे कह रहा था ना कि ये बिना मतलब पकड़ रहा है, इसको पढ़ा लिखा नहीं है। कैसे? नस तोड़ी जाती है, बिल्कुल तोड़ी जाती है। हड्डी तोड़ी जाती कि नस? महाराज जब नस रुक जाओ, एक एक बात बोलो। नस तोड़ी जाती कि हड्डी? नस आज तक किसी ने तोड़ा है? बताओ कैसे? जब नस जिसकी नस तोड़ दी जाती है तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। नस नहीं तोड़ी जाती, ये जानते हो कहाँ पहुंच जब रहा है? अरे रुक जाओ, तुम महाराज बरेदी होगा। सुनो महाराज, सांड की नस तोड़ी जाती, तुम बरेदी होगा। जब नस तोड़ी जाती है फिर वो किसी का, और मैं उसी नस की बात कर रहा हूँ। एक बरेदी हो गया तुम। सांड है। देखो, इस बात को मान के चलना, नस नहीं तोड़ी जाती, नस तोड़ी नहीं जाती, इस बात को समझ रहा। काटी जाती, हड्डी तोड़ी जाती, नस काटी जाती। और यहां देखो, बार 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 आ गए। इतना बोलेगा तो मर जाएगा बाण। रावण पागल हो गया, बार बार कहने लगा। बार बार, कई बार, और ज्यादा पागल हो रहा है। लगातार, बार बार। जरा शब्द भी ध्यान देना, शब्द। बार बार भाखत है व्यंग बाण बाणासुर, शब्दों पर ध्यान देना। बार बार भाखत है व्यंग बाण बाणासुर, महिमा तय मोसो बखानत है बार बार। बार बार बांधो मैं वीर बलवानों को, लंका की बखरी पवन बुहारत है बार बार। बार बार बज लय बलधारी आयो देवराज, पर इंद्र की वीरता बिगाड़त है बार बार। बार बार बल को बढ़ावत है बोल बोल, और वीर बलि काल को मैं बांधत हूं बार बार। भैया ये पागल हो गया है। कई बार, लगातार लगातार, बार बार बोल दे, बार बार। ये जरूरी था, ये जरूरी था। अगर महाराज सुन लो, वीरता की बात बार बार वही बोलते हैं जिनके पास बार नहीं होते। एक बात ध्यान दे ले, ठीक है? और बाणासुर के बार है, ठीक है भाई। जो जिस चीज की न्यूनता होती है व्यक्ति को, उसी की चाहना होती है ना? और जो तुमने कहा है वो आपके पास न्यूनता है, तो सुन लो, वो मां कंपति प्राणों का लिए बात तुम्हारे जैसा तमर तूफान मेरा क्या करेगा? ये आपसे चलना सिखाती है मुझे, ये दर्द की दुर्दम घाटियां राह चलना सिखाती है मुझे। एक भू पर, एक नभ पर पग मेरा, बात तुम्हारे जैसा पंतुठान वीरान मेरा क्या करेगा? मैं कंपति प्राणों का लिए तुम्हारे जैसा तमर तूफान मेरा क्या करेगा? बार बार। अब देखो वहां नहीं पहुंचे, और दूसरी बात सुन लो। अब ज्यादा कमी हो गई है। और दूसरी बात सुन लो, धारे धारा, यहां पहुंचोगे। ध्यान देना, केवल शब्द है रावण के शब्द। धर धरात धरण धारे धीर हूं धारा माई, धसक धसक धरा जात चरण मेरे धारा करे।
जिस समय मैं युद्ध के मैदान में निकलता हूँ पृथ्वी धस जाती है, मेरे पैरों को पकड़ लेती है। कौन सा धारा धारा कौन सा अलंकार है? हमसे मतलब नहीं है, तुम समझो, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो। कारण है हम तुम बताने में लग जाए, हमारी वीरता खत्म हो जाए। भाई सुन तो लो, हाँ ये तुम समझो कौन सा है, हमसे सुनो। धर धरा धर धरात धरल धारे धीर हूँ धरा माई धसक धसक धरा जात चरण मेरे धरा कर। दर दरा दर दरात देव दैत दानो दिगपाल आदि लर ललात लोकपाल नाहिन हमसे लड़ा कर करात कौन कर करात किन्नर किन्नर कर करात किन्नर नर नागी अदा तर तरात भर भरात भूत आद भूतल पर फिरा कर। फिर चार चारात चार चारात चंद्र सूर्य शुक्र शनि शर शरात और दर दरात दंड धरे काल हमसे डरा कर बाणा सुर मारा कर। सत्य बताओ किसकी चुराई है ये अपनी स्वयं बनाई? रावण जानते तुम, रावण कभी चुराता नहीं, स्वयं बनाई। रावण केवल नारियां चुराता है और ये बाकी कुछ नहीं चुराता। बाकी कुछ चुराता नहीं, मैंने आज तक चुराया नहीं, मेरे पास इतना है चुराने की जरूरत नहीं, केवल मैं नारियों को चुराता। और नारियों को जब चुराते हो जब उनके पति नहीं होते। नहीं ऐसा नहीं, नारियों को क्यों चुराता हूं भाई? सब लोग कहते हैं, अच्छा अंतिम चर्चा सुनो, समय ज्यादा हो गया, अंतिम बात सुनो। सब लोग कहते, बड़ा सो तुम भी सुनना, सब लोग कहते बेटा वो कार्य करो जो देवता करते हो, ठीक? ये तो नहीं कहते बेटा वो काम करो जो राक्षस करते हो। अपने बच्चों से क्या कहते हो कि बेटा अच्छे कार्य करो, मतलब देवता अच्छा कार्य करते वो कार्य करो। हमारे बाप ने भी कहा कि बेटा वो कार्य करो जो देवता करते। मैंने देखा, मैंने वही कार्य शुरू कर दिया। देवता नारी चुराते हैं तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, मैं चुराता हूं तो हमें पापी कहते हैं। भाई हम पापी क्यों हैं? सब लोग कह देते रावण पापी है, कह देते रावण पापी है। क्या मैं पापी हूं? ईमानदारी से बताओ, रावण पापी है? भाई नारी चुराना कोई पाप का काम नहीं है, हिम्मत चाहिए। हम नारियां चुराते हैं, तुम एक चुरा के देख लो, न मारे जाओ। है? अगर नारी चुराना पाप का काम है तो देवताओं का राजा इंद्र क्या है? उसने अहिल्या नाम की ब्राह्मणी के साथ में छल किया था। तो अगर रावण पापी है तो वो पापी है। अगर नारियां चुराना पाप का काम है तो चंद्रमा ने क्या किया? अपनी गुरु पत्नी को चुरा लाया, हरण कर लिया। तो चंद्रमा पापी है कि रावण पापी है? बताओ कौन पापी है, रावण पापी की चंद्रमा? रावण। अगर नारियों का हरण करना पाप का काम है तो कसम से बताना वो विष्णु क्या है जिसने जालंधर की महान सती नारी वृंदा का सतीत्व नष्ट कर डाला। अब बताओ विष्णु पापी है कि रावण पापी? रावण। अच्छा रावण कैसे, इसको अच्छे ढंग से बता दो, समाज को चला जाए। हाँ बिल्कुल। कहते हैं कि एक व्यक्ति को मारने से अगर 100 व्यक्तियों की जान बच रही हो तो एक व्यक्ति को मारना कोई पाप नहीं होता। अब सुन ले पहले पूरी बात, अब बीच में ना बोलो, जिस तरह से शांति से मैंने सुना सब सुनो। विष्णु ने जालंधर की पत्नी के साथ अगर छल किया तो क्यों? क्योंकि जालंधर से सारे संसार में त्राही कर रहा था, सारा संसार उसके पाप से, अत्याचार से। अगर वृंदा के साथ अगर भगवान विष्णु ने अगर छल किया और जब छल किया तो जालंधर मारा गया तो सारा संसार सुखी हुआ कि नहीं हुआ? अब रुक जाओ, अपने क्रम में बीच में ना बोलो। सारा संसार प्रसन्न हुआ। इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया तो उसको श्राप मिला कि नहीं मिला भैया? जो जस करे, कैसा श्राप मिला कि जिस कामना के लिए तुम यहां पर आए हो तुम्हारे शरीर में भी 1000 भाग हो गए। श्राप मिला।
और जिसने जिसने भी कर्म किए हैं उनको श्राप मिला, चाहे वो परमात्मा हो। अगर परमात्मा ने भी कर्म किए हैं तो उनको भी श्राप मिला है। वृंदा ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। शालिग्राम। अब हम बोले, बोलो। शराप दिया कि जाओ पत्थर के बन गए, का बन गए? शालिग्राम। पहले घंटी बज रही थी, अबे घंटी बज रही, ये कौन श्राप है भाई? पहले पूजा हुई रही थी, शालिग्राम बन गए, अबे पूजा हुई रही है, ये श्राप है कौन? जालंधर से संसार दुखी नहीं था। मैं यहां से बोलूंगा, देखो वैसे हमें इसी ग्रंथ से बोलना चाहिए जो कुछ बोलना चाहिए। देवता दुखी थे कि नहीं? अब देखो फिर बात पलट गए। अरे एक बात बोलो, मैं क्या कह रहा हूं कि वो मर्द नहीं ना मर्दे हैं जो कहकर बात पलट भाई सारा संसार। एक बात बोलो, सारा संसार किससे चलता है? संसार अलग है, देवता अलग है। संसार अलग है, चलता किससे? संसार मनुष्यों से। अरे जाओ, ये ना बताओ मनुष्य देवताओं से चलता है क्या संसार? ये ना बताओ, जबरदस्ती की बात करते हो। ये ना बताओ। एक बात बोला करो। अब जब मैं बोलने लगा फिर बीच में कूद पड़े। जैसे अगर जब तुमको शंका थी कि मेरी बात पकड़ी जाएगी तो तुम पहले बता देते। नहीं, पकड़ी नहीं जाएगी। अब तुम पहले मैंने आपको सीधा मुख्य बिंदु दे रहा था। ये ना बताओ, तुम अपनी बात मनवाने के लिए। नहीं, तुमने ये कहा है, सब लोगों ने सुना कि संसार दुखी था। सुना तुमने ये नहीं कहा देवता दुखी थे। तुमने संसार दुखी कहा, मैंने बात पकड़ा कि संसार दुखी था ही नहीं, देवता दुखी थे। अगर विष्णु ने कोई काम किया है तो संसार के लिए किया है क्या? संसार के लिए विष्णु ने कुछ नहीं किया। छल कर तारे तासुव्रत अप्रभु सुर कारज कीन। सुर माने देवता, देवताओं का कार्य किया, संसार का कार्य नहीं किया। तो देवता है पापी और पापियों का साथ देने वाला महापापी। भाई देवता पापी है, अब विष्णु ने देवताओं का साथ दिया, विष्णु महापापी। अब अगर छल करने से, वृंदा के साथ में छल करने से विष्णु को शालिग्राम बनाया गया तो हम का बना दो शालिग्राम, हम तैयार हैं, बनाओ। तो कह रहे हो एक व्यक्ति के मरने से अगर संसार का भला हो रहा तो मैंने कौन गलत किया है? मैंने कोई पाप किया क्या संसार में? यह क्या लिखा? जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे ही विप्रधेनु सुर धरनी। गौ ब्राह्मण पृथ्वी देवता, ये धर्म के 4 चरण हैं। अगर इनमें एक भी सताया जाएगा तो ईश्वर आएगा। मैंने चारों को सताया, ईश्वर जल्दी आवे। कौन सा पाप किया मैंने? भाई तुम लोग बताओ, तुम लोग बाणासुर को छोड़ो। जब अत्याचार बढ़ेगा तो ईश्वर आएगा कि ना आएगा? जब अधर्म बढ़ेगा तो ईश्वर आएगा, बताओ आएगा कि ना आएगा? और जब ईश्वर आएगा तो समाज में सबको दर्शन देगा, समाज के लोग दर्शन करेंगे। और जब समाज के लोग ईश्वर के दर्शन करेंगे तो समाज का कल्याण होगा कि ना होगा? और कल्याण करवाने वाला कौन है? रावण। तो बताओ मैं समाज सुधारक हूं कि समाज बिगाड़क? मुझसे बड़ा समाज सुधारक है कोई? हम हैं समाजवादी, अजेंद्र सिंह लोधी। हम हैं समाजवादी। अब बाणासुर है जातवादी। खत्म करो। चल रुक जाओ। क्या परमात्मा तुम्हारे लिए आया है? क्या तुम्हारे लिए आएगा परमात्मा? क्या जो अधर्म करते हैं उन्हीं के लिए परमात्मा आता है क्या? केवल उन्हीं के लिए? ऐसे ऐसे संत ऋषि महात्मा हैं जो परमात्मा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए परमात्मा आया। जबरदस्ती बस एक ठो पकड़, अपने मतलब का पकड़ लेते हो, बस मतलब का पकड़ना जानते हो। परमात्मा को लाने वाला क्या रावण है क्या? इस संसार में परमात्मा को लाने वाला कश्यप अदिति है, जिन्होंने अपार महान तप किया। मन शत्रुपा है, क्या रावण है क्या? रावण के लिए आज जबरदस्ती रावण के लिए आया। समय नहीं है, अब अगली जगह मिलना, इसका उत्तर तब करना, ठीक है? हे, आज आपका अंतिम दिन है। हेज गो बलिपुत्र बाणासुर का अंतिम प्रणाम। सभा में उपस्थित सभी वीर एक बार बोलो, बोलिए भगवान शंकर की।